हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम ओरिएंटेशन ऑफ मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। फर्स्ट इज, हमें ये टॉपिक शुरू करने से पहले ऑर्थो, मेटा एंड पैरा पोजीशंस की नॉलेज होनी चाहिए। सो दिस इज द बेंजीन रिंग। इस बेंजीन रिंग के ऊपर कोई भी ग्रुप अटैच्ड है, सपोज एक्स ग्रुप अटैच है। दीज आर द ऑर्थो पोजीशन। जिस कार्बन के ऊपर एक्स ग्रुप अटैच्ड है उससे जो नेबरिंग कार्बन है उसके वो होती है ऑर्थो पोजीशन। सेकंड इज मेटा पोजीशन एंड दिस पोजीशन इज पैरा पोजीशन। सो अगर हमारे पास में कोई भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग है और उसके ऊपर हमें किसी भी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराना है, सो जो भी इलेक्ट्रोफाइल है वो किस पोजीशन के ऊपर अटैच होगा, दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल। सो नाउ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कौन से होते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, सो उनमें हम O नेगेटिव, NR2, NHR, लॉन पेयर ऑन नाइट्रोजन, यहाँ पे भी लॉन पेयर ऑन नाइट्रोजन, NH2, OH नेगेटिव, OR नेगेटिव, NHCOR, OCOR, SR, alkyl group and aryl group। सो ये सब क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और एक्टिवेटिंग ग्रुप। अगर जो एक्स ग्रुप है उसकी जगह पे इनमें से कोई भी ग्रुप अटैच्ड है, सो जो भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा। सो दीज आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। यहाँ पे हम एक कॉमन से जो ऑब्जर्वेशन हम क्या देख सकते हैं कि जो ग्रुप अटैच्ड है डायरेक्टली बेंजीन से, उन ग्रुप में सबके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू बेंजीन रिंग है उसमें रेजोनेंस करेंगे, अपने लोन पेयर को बेंजीन रिंग के ऊपर ट्रांसफर करेंगे, बेंजीन रिंग की एक्टिविटी को, उसकी अटैकिंग पावर को और इंक्रीज करेंगे। सो यहाँ पे भी लोन पेयर अवेलेबल है। जो भी ग्रुप अटैच्ड है सब में जो एटम अटैच होगा बेंजीन रिंग से वो क्या है, उसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। जो आर ग्रुप है वो क्या करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू रिंग को एक्टिवेट करेगा और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। नाउ सिमिलरली मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। सो वो कौन कौन से ग्रुप है? NR3 पॉजिटिव, NO2, CH3, CN, SO3H, CHO, COR, COOH, COOR, CONH2, CCl3 एंड NH3 पॉजिटिव। ये सभी क्या है? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। मीन्स अगर बेंजीन रिंग के साथ में ये ग्रुप अटैच्ड होंगे, सो वहां पे जो भी इलेक्ट्रोफाइल है दैट विल अटैक ऑन द मेटा पोजीशन। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ये जितने भी ग्रुप है वो, जैसे नाइट्रोजन है, यहाँ से नाइट्रोजन अगर बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट अटैच है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये रिंग को क्या करेगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। NO2 है, NO2 में हम क्या देख सकते हैं कि N डबल बॉन्ड O
यहाँ से ये था ये ग्रुप। सो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा किसकी होती है, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन से विड्रॉ करेगा और नाइट्रोजन है वो रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा। सिमिलरली कार्बन फ्लोरीन में फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो यहाँ से भी क्या होगा, फ्लोरीन कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा एंड द कार्बन विल विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द बेंजीन रिंग एंड it will deactivate the benzene ring. Similarly, cyanide C triple bond N, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइनाइड नाइट्रोजन की मोर है कार्बन से, तो ये भी क्या हो गया, एक तरह से मेटा डायरेक्टिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। मतलब हम एक ट्रिक निकाल सकते हैं कि जो एटम बेंजीन से डायरेक्ट कनेक्टेड है, सपोज करो ए एटम इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू बेंजीन और दिस ए एटम इज कनेक्टेड टू बी एटम, सो जो बी एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर होगी देन ए एटम। सो अगर बी एटम जो अटैच्ड है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर है देन ए, देन दैट ग्रुप विल बी द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। यहाँ पे हम सब में चेक कर सकते हैं, सल्फर ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर है, कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की मोर है, कार्बन ऑक्सीजन सिमिलरली ऑक्सीजन की मोर है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर, सेम केस, यहाँ पे भी सेम केस है। कार्बन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोराइड इज मोर देन कार्बन। नाउ नाइट्रोजन का जो केस है NH3, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की लेस है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, बट इसमें जो नाइट्रोजन का केस है पॉजिटिव का, इसमें हम क्या देख सकते हैं कि अगर नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड है विद पॉजिटिव चार्ज, तो वो जो नाइट्रोजन इटसेल्फ इज हाईली डीएक्टिवेटेड, नाइट्रोजन खुद क्या करेगा, अपने पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग से विड्रॉ करेगा। सो यहाँ पे हम एक रफ ये ट्रिक यूज कर सकते हैं, अगर हमें कभी समझ में नहीं आता है कि कौन सा ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है तो उसके लिए हम रफ ये ट्रिक यूज कर सकते हैं, या फिर नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड्स विद पॉजिटिव चार्ज यूज कर सकते हैं। ना थर्ड केस इज, कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है बट डीएक्टिवेटिंग है। उसमें मेनली आते हैं हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हेलोजेंस है अगर बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट अटैच्ड है तो वो उनके पास में क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो अपने से सपोज करो यहाँ पे क्लोराइड अटैच्ड है, लोन पेयर है, सो रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को रिंग को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे, सो उस डायरेक्शन में हम ये क्या हो जाएंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव हो जाएंगे। बट जो हेलोजन है वो क्या होते हैं, खुद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इनका ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द कार्बन अटैच्ड विद इट, सो यहाँ से ये क्या हो जाएंगे, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होंगे। सो हेलोजन से वो डीएक्टिवेटिंग होने के बावजूद वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। सो ये था अगर बेंजीन के साथ में डायरेक्ट अगर कोई ग्रुप अटैच्ड है, सिर्फ मतलब मोनो सब्स्टिट्यूटेड अगर बेंजीन है तो उसमें हम क्या क्या केसेस डिस्कस कर सकते हैं कि हेलो जो भी इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ पे आके अटैच होगा। लेकिन अगर हमारे पास में डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, सो उसमें हम क्या केस डिस्कस कर सकते हैं कि हमारे पास जो बेंजीन है, बेंजीन के पास में दो ग्रुप अटैच्ड है, कोई भी दो ग्रुप अटैच हो सकते हैं, ए और बी दोनों ऑर्थो पे भी हो सकते हैं, दोनों ग्रुप मेटा पोजीशन के ऊपर भी हो सकते हैं और दोनों ग्रुप पैरा पोजीशन के ऊपर भी हो सकते हैं। सो इस केस में अगर हमने बेंजीन इस मॉलिक्यूल की रिएक्शन अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैरी आउट कराई तो उसमें हम कैसे चेक करेंगे कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन सी पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा। सो उसके लिए हम अभी इसको डिटेल में पहले डिस्कस करते कि ए और बी ग्रुप कौन से होने चाहिए और उनके रिस्पेक्ट में पोजीशन कौन सी होगी इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल के लिए फॉर अटैक।
सो फर्स्ट केस जो इसमें डिस्कस करेंगे दैट इज अगर दोनों ग्रुप हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। इफ बोथ ग्रुप्स ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, अभी हमने डिस्कस किया है ना कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से हैं। सो अगर दोनों ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो वो क्या करता है, पावरफुली कंट्रोल करते हैं ओरिएंटेशन के लिए। मतलब जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहाँ पे अटैक करेगा उसको पावरफुली कंट्रोल करेंगे। सो इसके लिए हम देखते हैं कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग दो ग्रुप है, दोनों ग्रुप का अगर ऑर्डर देखें कि दो ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं। सो अगर ऑर्डर चेक करें NH2 नो नेगेटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन, NR3 OH OMe और NHCOMe, इन दोनों का जो ओरिएंटेशन को कंट्रोल करने की पावर है दैट इज ऑलमोस्ट सेम। सो OMe हो गया और NHCOMe Me और हाइड्रोजन। सो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि अगर ये ग्रुप अटैच्ड है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर ये बेंजीन है OH ग्रुप और दिस इज द NH2 ग्रुप। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप और ऑर्थो के ऊपर OH ग्रुप, मिथाइल ग्रुप क्लोराइड ग्रुप। नाउ दिस मिथाइल ग्रुप एंड क्लोराइड ग्रुप। सो यहाँ से हम क्या चेक करेंगे कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन के ऊपर अटैच होगा, मीन्स कौन से ग्रुप के ऑर्थो या पैरा पोजीशन के ऊपर अटैच होगा। तो उसको हम क्या देखते हैं, OH फर्स्ट केस में देखेंगे OH और NH2 के अंदर किसकी कंट्रोलिंग पावर ज़्यादा है। सो इसमें हम देखते हैं कि NH2 है, उसकी ओरिएंटेशन मतलब ये ज़्यादा पावरफुल है। सो यहाँ पे NH2 की ऑर्थो पोजीशन के ऊपर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है दैट विल अटैक। सिमिलरली मिथाइल और OH के अंदर, मिथाइल और OH दोनों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, बट इन दोनों में अगर हमें चेक करना है कि कौन कंट्रोल करेगा, सो OH और मिथाइल के अंदर OH है वो कंट्रोलिंग फैक्टर होता है। सो OH की ऑर्थो पोजीशन के ऊपर, सो दिस इज द ऑर्थो पोजीशन ऑफ OH एंड दिस इज द पैरा पोजीशन ऑफ OH। सो ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर क्या हो जाएगा, ये दो पोजीशन है जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। बट अगर इन दोनों में से भी अगर हमें चेक करना है, सो पैरा विल का जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। नाउ सिमिलरली केस 3, थर्ड केस में क्या देखते हैं, मिथाइल और क्लोराइड। तो यहाँ पे कौन है डायरेक्टिंग, ज्यादा कंट्रोलिंग पावर किसके पास में है, मिथाइल के पास में है। सो मिथाइल की ऑर्थो पोजीशन के ऊपर अटैच होगा और क्लोराइड की भी ऑर्थो पोजीशन पे अटैच हो सकता है, लेकिन ज्यादा कंट्रोलिंग पावर किसकी है, मिथाइल की। सो यहाँ पे दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। सिमिलरली यहाँ इस केस में क्या था कि मिथाइल की पैरा पोजीशन ऑलरेडी ब्लॉक है, सो सिर्फ हमने ऑर्थो पोजीशन को डिस्कस किया है। सो दोनों की अगर ऑर्थो में डिस्कस करें तो जो कंट्रोलिंग फैक्टर होगा उसकी जो ऑर्थो पोजीशन है दैट विल बी हाईली फेवरेबल टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाउ ये जो कंपाउंड है इसमें क्या दिखता है, मिथाइल और क्लोराइड दोनों में चेक करते हैं। सो मिथाइल है उसका दिस वन इज द ऑर्थो पोजीशन, दिस वन इज द पैरा पोजीशन। सिमिलरली जो क्लोराइड है, क्लोराइड का दिस वन इज द ऑर्थो पोजीशन एंड दिस वन इज द पैरा पोजीशन। सो मिथाइल और क्लोराइड में ज्यादा कंट्रोलिंग पावर किसके पास है, मिथाइल के पास है। सो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो मेजर प्रोडक्ट होगा दिस वन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। सो दिस इज अ टिपिकल केस। इसमें हम क्या देखते हैं कि हमने कंट्रोलिंग पावर के बेसिस पे चेक किया तो हमारा जो एनालिसिस है वो एक्यूरेट नहीं हो रहा है।
यहाँ से हम क्या देखते हैं कि जो दोनों ग्रुप है, अगर मिथाइल और क्लोराइड ग्रुप है, मिथाइल और हैलोजन ग्रुप है, दोनों अगर ऑर्थो पे अटैच होगा, तो जो क्लोराइड का पैरा ग्रुप होगा वहां पे क्या होगा, ओरिएंटेशन होगी इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल की। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें कि हमारे पास हैलोजन ही दो लगा दिए हमने, एक क्लोराइड और एक ब्रोमाइड। अगर दो हैलोजन है डिफरेंट, तो उसमें हम कैसे चेक करेंगे, क्लोराइड का ऑर्थो हो गया ये और ब्रोमाइड का ऑर्थो हो गया ये। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ब्रोमाइड साइड है वहां पे क्या होगा, मोस्ट फेवरेबल कंपाउंड बनेगा। सो ये दो क्या है, स्पेशल केस है, इनको हमें माइंड में रखना है। नेक्स्ट सेकंड केस, अगर बोथ ग्रुप है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, both groups are meta directing। तो सबसे पहले हम इनका ऑर्डर चेक कर लेते हैं। ये हाईली मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, followed by NO2 followed by CN SO3H CHO COMe COOH। सो ये क्या है, पावरफुल ओरिएंटेशन के टुवर्ड्स, मतलब वो ग्रुप जिसकी ओरिएंटेशन ज्यादा पावरफुल होगा, मतलब वो ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर होगा। सो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि लेस पावरफुल ग्रुप है वो ओरिएंटेशन को कंट्रोल करेगा। सो ओरिएंटेशन कंट्रोल कौन करेगा, लेस पावरफुल ग्रुप। जैसे कि अगर इसके केस में हम क्या देख सकते हैं कि अगर हमारे पास दो ग्रुप लगे हुए हैं, जैसे कि NO2 भी लगा हुआ है और साइनाइड भी लगा हुआ है, तो हम क्या देखेंगे कि जो ओरिएंटेशन उसको कौन कंट्रोल करेगा, मेटा डायरेक्टिंग तो NO2 ज्यादा है, लेकिन जो लेस पावरफुल ग्रुप है दैट इज साइनाइड, जो साइनाइड के बेसिस के ऊपर क्या होगा, कंट्रोल होगा। साइनाइड के बेसिस के ऊपर जो भी इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है दैट विल अटैक। थर्ड केस इज, अगर वन ग्रुप है वो ऑर्थोपेरा है और सेकंड जो ग्रुप है दैट इज मेटा, तो इसमें हम कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे मिथाइल और NO2, यहाँ पे OH और NO2। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, मिथाइल और NO2 में NO2 इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, और मिथाइल इज एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा उसी के रिस्पेक्ट में इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। सो यहाँ पे मिथाइल का जो ऑर्थो होगा वहां पे अटैक होगा। वो जो इनडायरेक्टली देखा जाए तो NO2 का भी मेटा है, तो दोनों तरह से जस्टिफाई है ये चीज। यहाँ पे भी क्या होगा, OH है, OH कंट्रोल करेगा। सो यहाँ पे OH का जो ऑर्थो होगा, और जो इनडायरेक्टली देखा जाए तो NO2 का मेटा पोजीशन है, सो वहां पे अटैक होगा। नाउ सिमिलरली अगर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ये दोनों ग्रुप, अभी इसमें तो जो दो ग्रुप थे वो क्या थे, पैरा पोजीशन के ऊपर अटैच थे, बट अगर दोनों ग्रुप ऑर्थो पोजीशन के ऊपर अटैच हो, जिनमें से एक ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो और सेकंड ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग, सो उसमें हम कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ से OH का ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन, और NO2 क्या होता है, मेटा पोजीशन, तो NO2 की मेटा पोजीशन भी यही है, तो यहाँ पे क्या होगा, मेनली यहाँ पे अटैक होगा। सिमिलरली क्लोराइड का ऑर्थो पोजीशन,
एंड क्लोराइड का पैरा पोजीशन, क्योंकि क्लोराइड इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, NO2 इज मेटा डायरेक्टिंग, तो NO2 का मेटा क्या है, जो क्लोराइड का पैरा है, सो ये दिस प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। इसको हम एक एग्जांपल से देख सकते हैं कि अगर हमारे पास में क्लोराइड और ब्रोमाइड, दिस इज अ स्पेशल केस, इसकी नाइट्रेशन करते हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड और NO, तो यहाँ पे अटैच हुआ, क्लोराइड के ऑर्थो के ऊपर NO2 अटैच हुआ और ब्रोमाइड के पैरा के ऊपर प्लस क्लोराइड और ब्रोमाइड दोनों का जो कॉमन ऑर्थो पोजीशन है वहां पे अटैच हुआ। सो दिस इज 1%, जो हम जस्टिफाई भी कर सकते हैं कि जो नाइट्रो ग्रुप है वो क्या है, हाईली स्टेरिक 100 पोजीशन के ऊपर इसने अटैक किया, सो दिस इज ऑलमोस्ट निग्लिजिबल 1%। यहाँ पे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि अगर क्लोराइड और ब्रोमाइड होगा तो जो ब्रोमाइड है दैट विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर, सो ब्रोमाइड के ऑर्थो के ऊपर लगेगा, सो दिस इज 60% एंड दिस इज 39%, सो दिस इज द केस जो हमें माइंड में रखना है। नेक्स्ट इज अगर नेफ्थलीन आ जाता है, नेफ्थलीन है उसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अगर अटैक कराता है, मतलब अल्फा अटैक होगा, so this bond will attack, अल्फा पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल आ जाता है, दिस इज पॉजिटिव, यहाँ इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ड्रॉ हो सकता है, दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर, this is positive and this is electrophile, so ये क्या है, ये जो कार्बोकेटाइन यहाँ फॉर्म हुआ है दिस इज मोर स्टेबलाइज्ड, सो दिस इज अल्फा अटैक। अगर सिमिलरली अगर हम देखें बीटा अटैक, सो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या करेगा, बीटा पोजीशन के ऊपर अटैच हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। सो अगर अल्फा और बीटा पोजीशन में देखें तो जो अल्फा पोजीशन के ऊपर अटैक हुआ उसके बाद एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर और भी ड्रॉ हो सकता है, मींस अल्फा पोजीशन है वो क्या हो गई, मोर फेवरेबल हो गई, तो हम क्या लिख सकते हैं कि अल्फा अटैक विल बी मोर फेवरेबल इन केस ऑफ नेफ्थलीन। नाउ अगर इसी को हम देखते हैं, अगर सल्फोनेशन कराता है, नाइट्रेशन कराते हैं, हेलोजिनेशन कराते हैं, तो ये दोनों चीजें जस्टिफाई होती है, अल्फा पोजीशन के ऊपर क्या हो जाएगा, नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा या फिर हेलोजन लग जाएगा या फिर अल्काइल हैलाइड होगा तो अगर अल्काइल ग्रुप लगेगा, असाइल ग्रुप लगेगा। बट अगर सल्फोनेशन कराते हैं तो सल्फोनेशन क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो सल्फोनेशन अगर 80 डिग्री के ऊपर कैरी आउट कराएंगे और 160 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कैरी आउट कराएंगे, सो अगर 80 डिग्री पे कराएंगे तो अल्फा है वो मेजर प्रोडक्ट होगा, और अगर 160 डिग्री के ऊपर कराएंगे तो बीटा है दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, मतलब बीटा पोजीशन के ऊपर SO3H ग्रुप अटैच हो जाएगा, सो बीटा है दिस इज थर्मोडायनामिकली
more stable. और दिस इज काइनेटिकली मोर स्टेबल. सो यहाँ पे क्या हुआ कि 80 डिग्री के ऊपर अल्फा प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट बना, बट बीटा प्रोडक्ट 160 डिग्री के ऊपर कैसे पॉसिबल है? तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम है वो, इक्विलिब्रियम इज नॉट रीच्ड इन केस ऑफ अल्फा. सो अल्फा बन गया, लेकिन जब 160 डिग्री होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम रीच हो जाता है. तो इक्विलिब्रियम होने के बाद की वजह से क्या होता है, जो बीटा प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट बन जाता है. ठीक है, तो अगर सल्फोनेशन कैरी आउट कराते हैं तो उसमें हमें स्पेशली ध्यान रखना है, लो टेम्परेचर मतलब 80 डिग्री के आसपास अगर होगा तो अल्फा मेजर होगा, और अगर 160 डिग्री के आसपास होगा तो बीटा मेजर होगा. बीटा प्रोडक्ट विल बी द थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल प्रोडक्ट. और हम क्या बोल सकते हैं कि जब 80 डिग्री टेम्परेचर था उस टाइम पे इक्विलिब्रियम मीट नहीं हुआ. तो इक्विलिब्रियम अगर नहीं मीट होगा मीन्स अल्फा मेजर प्रोडक्ट हुआ. बट जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन हो जाएंगी, और उसकी वजह से जो बीटा प्रोडक्ट है दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट. नाउ जो 8th पोजीशन है, अगर हम नेफ्थलीन का एग्जांपल लें, वन टू थ्री फोर 5 6 7 8. तो अगर 8th पोजीशन के ऊपर SO3H ग्रुप प्रेजेंट है और फर्स्ट पोजीशन के ऊपर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सो वहां पे क्या होगा, लेस स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा. मतलब यहाँ पे क्या होता है, स्टेरिक रिपल्शन होता है. सो दिस प्रोडक्ट विल बी लेस स्टेबल. मतलब अगर हम सल्फोनेशन कराते हैं और अगर बाई चांस हमने 8th पोजीशन के ऊपर SO3H ग्रुप अटैच किया है, तो जो 8th पोजीशन का SO3H और जो फर्स्ट पोजीशन का जो हाइड्रोजन है उनके बीच में स्टेरिक रिपल्शन होगा, जिस वजह से वो प्रोडक्ट क्या होगा, लेस स्टेबल होगा. इसीलिए सल्फोनेशन में सिर्फ अल्फा और बीटा प्रोडक्ट है वो क्या होंगे, मेजर प्रोडक्ट होंगे अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर कंडीशंस.